हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षे खुशबू। तो जैसे कि वीडियो का टाइटल है कि मैंने ऑप्टोमेट्री क्यों किया, एमबीबीएस क्यों नहीं किया या कुछ और मेडिकल का कोर्स क्यों नहीं किया, ऑप्टोमेट्री क्यों किया। तो देखिए ऑप्टो और काफी लोगों का ये था कि ऑप्टोमेट्री क्या है, इसमें मतलब क्या फील्ड का क्या स्कोप है। तो ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड सारी वीडियो मैं एक अलग बनाऊंगी, लेकिन अभी क्या है कि मैंने क्यों ऑप्टोमेट्री किया। तो देखिए, जब बच्चा होता है ना, वो बहुत सारे ख्वाब देखता है। तो तब उसे नहीं पता होता कि वो क्या अचीव कर पाएगा, लेकिन उस पे वो मेहनत करता है। तो देखिए, सब करते हैं, बट मैंने उतनी मेहनत नहीं की। मैंने जब 12th किया था, तो उस टाइम पे साइंस स्ट्रीम से मैं थी, तो उस टाइम पे सीपीएमटी होता था। जो लोग जिन जिन लोगों ने सीपीएमटी दिया होगा, नीट से पहले जो टेस्ट मेडिकल की फील्ड के लिए होता था, वो सीपीएमटी होता था या एआईपीएमटी होता था। तो मैंने सीपीएमटी दिया था। तो मैं उसमें क्वालिफाई नहीं हुई थी। मैंने एमबीबीएस के लिए ही ट्राई किया था, लेकिन मैं उसमें क्वालिफाई नहीं हुई थी। तो मैंने फिर उसके बाद मैंने उसके लिए कोई कोशिश नहीं की, कोई तैयारी नहीं की। और मेरा मोटिव एमबीबीएस भी नहीं था उस टाइम पे, वो अलग ही मोटिव था। और मेरा क्या गोल था, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो अभी क्या है कि उसके बाद फिर मैंने बीएससी करने का सोचा, जूलॉजी एक सब्जेक्ट होता है साइंस में, उससे। तो फिर मैंने उसके लिए मैं एडमिशन लेने गई, लेकिन वहां पे भी कोई ऐसी बात हुई कि मैंने उसमें भी नहीं लिया। फिर मेरे पापा ने बोला कि मैं कोचिंग ले लूं एमबीबीएस के लिए। तो फिर मैंने उसको मना कर दिया। फिर क्या हुआ कि पापा के दिमाग में ऑप्टोमेट्री कोर्स आया था, तो पापा ने ही मुझे बोला था कि मैं ये कर लूं। खैर, जब मैंने ऑप्टोमेट्री में एडमिशन लिया था, तब मुझे पता भी नहीं था कि ऑप्टोमेट्री क्या होता है। फिर जब मैंने ऑप्टोमेट्री में एडमिशन ले लिया, तो उसके 6 मंथ के बाद मुझे लगा कि मुझे डिप्रेशन होने लगा कि ये क्या कोर्स है। मुझे समझ में भी उतना नहीं आया, मुझे उसका स्कोप भी समझ नहीं आया। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा जो गोल था, वो मेरे दिमाग पे सवार था कि मैं वो कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो खैर, मैं 6 मंथ के बाद बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी। मैंने छोड़ने का भी सोच लिया था कि मैं ये छोड़ देती हूँ। लेकिन फिर मैंने उसको किसी ना किसी तरीके से 2 साल कंप्लीट कर लिए थे डिप्लोमा के। लेकिन जब मैं 2 साल कंप्लीट कर रही थी, जब मैं लास्ट में थी, अपने लास्ट के मंथ में थी, तो मैंने सोचा नहीं, मुझे इसका बैचलर भी करना है। तो मैंने फिर जामिया हमदर्द बैचलर में एडमिशन लिया। मैंने बैचलर कंप्लीट किया। बैचलर जब मैं कर रही थी, तो उस टाइम पे ना थोड़ा सा मेरा दिमाग चेंज हुआ, मुझे चीजें समझ आने लगी, मुझे लाइफ की समझ आने लगी। तो जब इंसान बाहर रहता है ना, जब एक बच्चा बाहर रहता है, तो वो बहुत सारी नई चीजें सीखता है। वो एक ऐसी उम्र होती है, या तो इंसान बहुत अच्छी चीजें सीख लेता है, या वो फिर बिल्कुल ही अपनी लाइन से ही अलग हो जाता है, ट्रैक ही उसका अलग चला जाता है। तो बस वही है कि उस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ, नहीं, मुझे ये एक फील्ड जो मैंने चूज कर लिया, अब इसमें ही कुछ अच्छा करना है। तो वही चीज थी कि मैंने तभी से सोच लिया था। और मैंने जैसे ही अपना बैचलर कंप्लीट किया है, मैंने फौरन जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था। और मेरी शायद मेरे बैचलर कंप्लीट होने के 1 महीने बाद ही जॉब हो गई थी। तो मैंने बैचलर के बाद 1.5 साल इसी फील्ड में जॉब की है। और उसके बाद जब मैं जॉब कर रही थी, तो उससे मुझे कुछ जॉब करने के मुझे 6 या 7 मंथ बाद ही लगने लगा कि मुझे अपना कुछ सेटअप डालना चाहिए। तो फिर मैंने 1 साल 3 महीने की जॉब करने के बाद अपना क्लिनिक का सेटअप डलवाना स्टार्ट कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा क्लिनिक अपना है और मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो क्या है ना कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि जो फील्ड उसने चूज की है, वो उसमें अच्छा कैसे कर सकता है। तो हम जो कर रहे हैं, हमें उसमें अपना 100% देना चाहिए। खैर, मेरी सोच यहाँ बहुत अलग है। लोगों को लगेगा कि मैं उन्हें डिमोटिवेट कर रही हूँ, लेकिन अगर आप एक चाय भी बेच रहे हो ना, तो आप उसमें भी अपनी टेक्निक्स लगाओ, अपनी मार्केटिंग करो। तो आप वहां, इंसान क्यों कर रहा है ये सब कुछ, एक अच्छा काबिल इंसान बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो आप जिस भी फील्ड से कमा रहे हो, बस वो जायज होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ही नहीं कि गलत तरीकों से आप पैसे कमा रहे हो। तो बस एक जायज तरीके से एक अच्छी फील्ड को लेके चलिए, और कोई भी फील्ड हो, उसमें ये देखिए कि आप कहाँ इसमें अच्छा कर सकते हो। ठीक है। तो अब मेरी सोच ये है कि आप कुछ भी कीजिए, उसमें अपना 100% दीजिए। और मेडिकल की कोई फील्ड बुरी नहीं होती। सबसे अच्छी चीज होती है मेडिकल में, आप लाखों लोगों से मिलते हो, उनकी कहानी सुनते हो। अगर आप वहां, आपको जाके पता चलता है कि अगर आप 10 से बुरे हो, तो हजारों से अच्छे हो। तो वहां आपको लोगों की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
तो ये बहुत अच्छी लाइन होती है। यहाँ पे थोड़ा सुकून की कमी होती है, मतलब आपको रेस्ट नहीं मिल पाता, लेकिन आपकी लाइफ सबसे अच्छी, आपको लगेगा कि आप कितने लोगों को, जो ऑप्टोमेट्री है यहाँ मैं देखती हूँ कि यहाँ पे जो हाई पावर के स्पेक्स आते हैं या और आंखों की परेशानी लेके आते हैं, तो जब आप उनको विजन देते हो ना तो आपको बड़ी दिली खुशी होती है। उनकी परेशानियों को जब आप हल करते हो तो आपको दिल से सुकून मिलता है। तो वही चीज है कि आप कोई भी फील्ड से हो, आप कोई भी फील्ड के लिए ट्राई कर रहे हो, तो बस ये सोच के करना कि आपको उसमें अपना 100%। एक लास्ट मैसेज, जो अभी 12th कर रहे हैं या 12th में अभी अभी आए हैं या जो अभी बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उनके लिए कि आप कोई भी फील्ड चूज करो, लेकिन उसमें प्रेशर मत लो दिमाग पे। कुछ लोग प्रेशर लेते हैं और वो मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है। आप बहुत दिमाग से लगा के सोचना कि आपको क्या करना है, और जो कर रहे हो जिसमें आपका हो जाता है एडमिशन, उसमें आप 100% दीजिए। और हर फील्ड आपको एक अच्छा स्कोप देती है, बस आपको देखना है कि उसमें आप कैसे अपना 100% दे सकते हो। ठीक है, और 12th जो बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। और सारी फील्ड्स अच्छी हैं, मेडिकल की हो या कोई भी फील्ड हो, सब अच्छी हैं, बस आपको अपना देना है उसमें 100%। आप उसमें कैसे अच्छा कर सकते हो ये आपको देखना है। तो आज की वीडियो ये बहुत लंबी हो गई मेरे हिसाब से, तो ये वीडियो हम यहीं ए, खत्म करते हैं। और प्लीज मेरे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और होप कि आपको मेरा ये वीडियो का जो टाइटल था उसका आंसर मिल गया हो कि मैंने क्यों ऑप्टोमेट्री किया। तो देखिए, अब मेरी सोच बहुत अलग है। मैं किसी भी फील्ड को छोटा या बड़ा नहीं मानती, मैं बस उस पर काम करने का सोचती हूँ। और कुछ ख्वाब मेरे इतने ज्यादा सिंपल हैं कि आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, फिर ऑप्टोमेट्री बहुत अच्छा है।